किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जो सिजेंटा कंपनी का कल्टार आता है, बीएसएफ कंपनी का लियोसिन आता है और वही गार्डा कंपनी का जो चमत्कार आता है, ये एक प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माने जाते हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्या आप लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वही इसका प्रयोग करने का सबसे सही समय और सही तरीका कौन सा है, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे की निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। अब हम सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये पीजीआर क्या होता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ऐसी दवा होती है जिसका प्रयोग अगर हम किसी फसल में करते हैं तो उससे फसल की ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि पौधे की जो पूरी एनर्जी होती है, पौधे की जो पूरी ताकत होती है, वह उसके शाखाओं के निर्माण में लग जाती हैं। और अगर आपकी फसल कंद वाली है तो उसमें कंद का साइज बड़ा बनता है। तो अगर आप लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो लहसुन की पत्तियों की ग्रोथ है वह पूरी तरीके से रुक जाएगी और लहसुन की पूरी एनर्जी उसकी जड़ में बनने वाले कंद को मिलेगी, जिससे कंद बड़ा बनेगा और आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके प्रयोग के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो हमने आपको बताया कि अगर पौधे की ग्रोथ रुकेगी तो इसका कंद बड़ा बनेगा और आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका मतलब कोई खास नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की ये शिकायत आई है कि अगर उन्होंने लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया है तो वह जो लहसुन होती हैं वह जल्दी ख़राब होने लगती हैं। उस लहसुन में दुर्गंध आने लगती है, वह लहसुन सेंट मारने लगती हैं, जिसके कारण उस लहसुन का हमें भाव भी कम मिलता है और लहसुन उसमें मरने लगती हैं। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट ये भी थे कि इसमें कंद तो बड़ा बन जाता है लेकिन कंद का वजन नहीं बढ़ पाता है। लेकिन किसान भाइयों, इस प्रकार से हम बात करें तो इसमें अगर आप लहसुन को ज़्यादा जल्दी बेचना चाहते हैं तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे इससे आपको फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग आपको कब करना चाहिए। तो जब भी आप लहसुन को ज़मीन से बाहर निकालते हैं उसके 25-30 दिन पहले आपको लहसुन में पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। पीजीआर का आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप उससे ज़्यादा जल्दी पीजीआर का प्रयोग लहसुन की फसल में कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाएगा, जिससे लहसुन ख़राब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लहसुन को निकालने के 25-30 दिन पहले ही पीजीआर का प्रयोग करें। अब कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अधिकतर किसान भाई सिजेंटा कंपनी के कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम सिजेंटा कंपनी की तरफ से बात करें तो कंपनी वालों ने इसे स्पेशल आम के पौधे के लिए बनाए हैं। आम के पौधे में कल्टार का प्रयोग किया जाता है। वही किसान भाई इसका प्रयोग लहसुन, प्याज, उसके अलावा आलू की फसल में भी करते हैं। तो किसान भाइयों को काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। और आजकल तो किसान भाई अफीम की हाइट को कम करने के लिए अफीम में भी सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो सिजेंटा कल्टार का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर आप बीएसएफ कंपनी के लियोसिन या फिर गार्डा चमत्कार का प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इन तीनों में से किसी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग लहसुन की फसल में कर सकते हैं। अब आप में से कुछ किसान भाइयों के कमेंट आएंगे कि क्या हम इन तीनों का प्रयोग कर दें। तो किसान भाइयों, इन तीनों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक का प्रयोग करें। अगर इनके डोज की बात करें तो सिजेंटा कल्टार का डोज आप 1 एकड़ में 80 ml प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बीएसएफ लियोसिन का प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में 250 ml, कार्डा के चमत्कार का प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में 350 ml का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर ये डिसीजन है कि आप प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो ये डिसीजन भी आपके ऊपर है कि आप कौन सी कंपनी के पीजीआर का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो यही तक था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।